हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले 5 क्वेश्चन सभी एग्जांपल्स हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको कुछ याद भी आएगा। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना पहले ग्राउंड बना लेते हैं, ठीक है। 1.5 मीटर कोई बॉय है जो लंबा है, जो एक बिल्डिंग से, एक टॉल बिल्डिंग जो 30 मीटर बड़ी बिल्डिंग, 30 मीटर है तो बड़ी होगी ना वो बिल्डिंग, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, वो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है 30 मीटर बिल्डिंग से, ठीक है। अब वैसे देखा जाए, पहले बता देता हूँ, ये एग्जाम्पल 3 के जैसे है। वहाँ पर भी हमें एक ऑब्जर्वर वाला क्वेश्चन था, बट यहाँ वहाँ पर ना हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ था और वो इसका निकालने को हमें बोल रहे थे। चलो वो बात खत्म होगी। अब ये उस एक्चुअली में ये उस क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। अब आपको तो ये बिल्डिंग है, ये इसका टॉप है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर। मैंने आपको हमेशा बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन याद रखना। एलिवेशन का मतलब ऊपर देखना होता है, डिप्रेशन का मतलब नीचे देखना होता है, ठीक है। डिप्रेशन डी, डी मतलब डाउन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है यहाँ पर, टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 टू, ऐसे लाइन पे पढ़ता हूँ दोबारा से, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 टू 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो अभी एंगल, अभी देख लो आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर खड़े होकर आप इसको देख रहे हो, तो आपका एंगल, तो एक बार इसको एंगल बनाने के लिए इसको हमें पैरेलल तो बनाना ही पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो आप बिल्डिंग को देख रहे हो ऐसे, तो आपका एंगल 30 डिग्री बन रहा है। अब जैसे ही आप आगे चले गए, एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ जाके यहाँ पर रुक गया। अब उसका एंगल, अब जो देखो, आप सोच के देखो, आप बिल्डिंग से दूर खड़े हो तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में हो देखने को, बट जैसे ही आप बिल्डिंग के पास जाओगे, ठीक है, तो आपको अपना सर ऊपर करके, गर्दन ऊपर करके देखना पड़ेगा, मतलब आपका एंगल जो है वो बड़ा हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब ये वाला डिस्टेंस वो हमें फाइंड करने को बोल रहे हैं, जितना वो चल के गया, ठीक है। आई होप पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं वो नोट कर लेते हैं कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होंगे, ये हिस्सा और ये हिस्सा भी बराबर होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, पहले मैं डायग्राम आपको बना के दिखा दूँ। अब देखो ये आपकी डायग्राम है, तो ये लड़का है, तो पहले 30 डिग्री पर देख रहा था बिल्डिंग के टॉप पर। अब जैसे जैसे वो आगे गया तो हम, मतलब कि उसका एंगल बढ़ता गया, 60 डिग्री हो गया, तो वो पूछ रहे हैं कितना डिस्टेंस वो चल के गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो वी हैव टू फाइंड में लिखना चाहूँ, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पी सी, मतलब ये कितना डिस्टेंस चल के गया होगा, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो ध्यान से, ये 1.5 है तो ये भी 1. ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिखा है, आपको इसको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है कि जो इसकी लेंथ है वही इसकी लेंथ होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपको पता है कि हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से मतलब होता है, तो यहाँ पर एक तो ये बन रही है और एक ये वाली बन रही है, ठीक है। तो इन दोनों में मतलब ए बी यूज़ हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, आपको पता है ए ई को मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी ए। अब ए ई टोटल कितना है, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। ए ई कितना है 30 इज इक्वल टू ए बी मुझे निकालना है, बी ई है 1.5 मीटर, तो विच एम्प्लाइज, यहाँ से आप ए बी निकाल लो, 30 माइनस 1.5, तो ए बी आपका आ जाएगा 28.5 मीटर। तो ए बी देखो हमने निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि ये हमें कैलकुलेशन के लिए चाहिए। अब हमें ए बी पता है और हमें यहाँ पर या यहाँ पर कुछ निकालना है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनना। तो अब देखो कुछ देखो, अब फिर से मैं आपको बताऊं, अगर मुझे सोल्यूशन देना है तो मैं आपको सीधे बता दूं कैसे कैसे करना है। अब देखो मैं सबसे पहले ना ये वाली छोटी वाली ट्रायंगल लेने वाला हूँ। अब कुछ बच्चों को क्वेश्चन होगा सर सीधी बड़ी ट्रायंगल ले लो, हमें फाइंड तो पीसी करना है, तो ये बड़ी ट्रायंगल का हिस्सा है। देखो बड़ी ट्रायंगल का हिस्सा ना ये सारा है सी बी,
और उसमें सी पी भी आएगा और सी बी भी आएगा, तो सॉरी पी बी भी आएगा, तो उसकी हमें ज़रूरत रहेगी। इसलिए हम सबसे पहले छोटी ट्रायंगल लेंगे। छोटी ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी पी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये क्या है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बेस हमें फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर tan 60 की हेल्प लूँगा। तो P बाई बी, एंगल के सामने परपेंडिकुलर मतलब ए बी, बेस कितना है बी पी। ठीक है, अब ए बी हमारा कितना है 28.5, पी बी हमें निकालना है। tan 60 कितना होता है, अगर हम देखना चाहें इसको टेबल पर, टेबल प्लीज़ याद कर लेना, इसकी याद करने की टेक्निक मैंने वो बताई है √3। ठीक है, तो 28.5 बाई पी बी, तो विच एम्प्लाइज पी बी कितना आया 28.5 बाई √3। तो √3 को नीचे नहीं रखेंगे, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो अगर इसको रैशनलाइज करोगे तो आएगा 28.5 √3 बाई 3। ठीक है, तो इसको कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, देखते हैं कट करके। तो 28.5, 3 9 27, 3 5 15, तो 9.5 ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। तो मेरे पास पी बी की वैल्यू कितनी आ गई 9.5 इंटू √3 मीटर। अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमें ये वैल्यू मिली है। हमें चाहिए कौन सी, पी सी की। ठीक है, अब उसके लिए हमें बड़ी ट्रायंगल के पास जाना पड़ेगा, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर। देखो हम यहाँ पर हैं। ठीक है, अब आपको पता हमें ट्रायंगल, बड़ी बड़ी ट्रायंगल लेनी है इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ए बी सी। तो इसमें भी हमें ये वाला हिस्सा तो पता है, अब ये वाला हिस्सा हमें निकालना चाहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर या बेस है, तो हम tan 30 लेंगे। ठीक है, P बाई बी। अब हमारा परपेंडिकुलर है ए बी और बेस हमारा कितना है बी सी। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाई √3। प्लीज़ टेबल पर चेक कर लेना। ए बी हमारा है 28.5 विच डिवाइड बाई बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी सी की वैल्यू आई 28.5 इंटू √3 मीटर। बट आपको पता हमें बी सी नहीं चाहिए, हमें पी सी चाहिए। तो नाउ अब हमें पता है कि बी सी कितना है, पी सी प्लस पी बी, पी सी प्लस पी बी। अब बी सी कितना है 28.5 √3। ठीक है, पी सी हमें निकालना है, पी बी कितना है 9.5 √3। तो पी सी कितना आ गया 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। कुछ बच्चों को ऐसी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, आप √3 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 28.5 माइनस 9.5, तो कितना आ गया यहाँ पर 0 पॉइंट, अब यहाँ पर 19। ठीक है, तो मेरे पास मेरा आंसर कितना आ गया 19 √3 मीटर। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूँगा। तो ये मैंने इसको इसलिए बताया, ये मैंने आपको, क्योंकि ना ऐसे क्वेश्चंस आपको केस स्टडी में पूछे जा सकते हैं। इवन इस क्वेश्चन से और क्वेश्चन भी जो हमने किए हैं ना, वो भी पूछा जा सकता है कि अब वो बिल्डिंग से कितना दूर है। तो मतलब वो पी बी की बात कर रहे हैं, तो पी बी हमने पहले निकाल लिया था। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मान के चलो कि ये स्टडी में आ गया, वो कहानी बता देंगे आपको। उसके बाद पूछेंगे कि वो अब कितना दूर है बिल्डिंग से। अब वो पूछेंगे कि वो कितना डिस्टेंस चल के गया, तो टोटल डिस्टेंस उसका कितना, वो कितनी दूर खड़ा था स्टार्टिंग में मतलब कि बिल्डिंग से। अगर आप मतलब कि बी सी की वैल्यू लिख दोगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो ये 1.5 तो ये भी 1.5 होगा। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो ये पहले दूर था तो 30 डिग्री एंगल था, पास आया तो 60 डिग्री बन गया। वो पूछ रहे हैं कितना डिस्टेंस चल के गया। तो लॉजिकली मुझे यही वाली ट्रायंगल लेनी चाहिए, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल मतलब बड़ी वाली लेनी। मैं देखो मैंने छोटी से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे ये पता था तो मैं ये वाली वैल्यू निकाल लूँगा और ये वाली वैल्यू मुझे बड़ी वाली ट्रायंगल में काम आएगी, ये वाली। तो इसलिए मैंने पहले छोटी को कैलकुलेट किया, फिर बड़ी को, और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है वो बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन जो है ये आपको अच्छे से समझ में आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है पहले ही बता देता हूँ,
आपकी मोटिवेशन के लिए एग्जाम्पल 4th के जैसा, ठीक है। तो बिना सोचे समझे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो वो हमेशा ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पढ़ा करो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, एक ग्राउंड बना ले हम, बहुत ध्यान से समझना प्लीज़। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर हम देख रहे हैं, ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। अब प्लीज़ पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ लिया करो। ट्रांसमिशन टावर, देखो अगर इंपॉर्टेंट बातें को मैं अंडरलाइन करूं, एक तो इसमें ट्रांसमिशन टावर की बात हो रही है एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये अनदर एक और बात नई टर्म ऐड हो गई, आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड हाइट ऑफ टावर। तो देखा जाए तो इसमें दो चीज़ें हैं, कुछ भी करने से पहले देख लो कि पहले पूरी स्टेटमेंट ठंडे दिमाग से पढ़ लो। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। तो एक टावर की बात हो रही है जिस पर एंगल ऑफ एलिवेशन हम देख रहे हैं, जिसको हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ट्रांसमिशन टावर कहाँ पर है, एट द टॉप ऑफ, ट्रांसमिशन टावर एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो पहले तो बिल्डिंग तो पहले ज़मीन पर ही होगी ना, तो ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। अब ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर ये ऊंची है, एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ट्रांसमिशन टावर कहाँ पर है, एट द टॉप ऑफ, तो इस पर कोई टावर बना हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये टावर है, ये बिल्डिंग है यहाँ तक, और ये आपका टावर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या, अब दोबारा से पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ये ट्रांसमिशन टावर का टॉप है, ये उसका बॉटम है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से हम देख रहे हैं कितने बन रहे हैं, 45 किस पर बन रहा है, पहले बॉटम आया है, पहले 45 बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप पर कितना बन रहा है, 60 डिग्री रिस्पेक्टिव फाइंड हाइट ऑफ टावर। तो ये हमें हाइट फाइंड करनी है। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन हम पहले मैं बताया एग्जाम्पल 4th में हम कर चुके हैं, वहाँ पर जस्ट एंगल्स का डिफरेंस था। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम जो है बना के दिखा, देखो ये आपकी डायग्राम है, ये बिल्डिंग ब्लू में है, टावर मतलब कि जो ऑरेंज में उसके ऊपर है, इसके टॉप पर एंगल 60 डिग्री ऑरेंज में बन रहा है, बॉटम पर इसके 45 बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किस तरह से, देखो ध्यान से। अब उन्होंने पूछा कि बताया कि बिल्डिंग जो 20 मीटर हाई है, वी हैव टू फाइंड ए पी। तो नॉर्मली हम क्वेश्चंस को इसी तरह से लिखते हैं। अब ध्यान से देखना कि ये भी मतलब कि परपेंडिकुलर वाली साइड लग रहा है, और टावर भी जो है वो परपेंडिकुलर वाली साइड लग रहा है, और यहाँ पर इसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताई नहीं है, बट हमें एग्जाम्पल से पता है कि ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी जो है वो कर चुके हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल का हम यूज़ करेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटी ट्रायंगल है, छोटी ट्रायंगल का यूज़ मैं क्यों करने वाला हूँ, ये जो ब्लू ट्रायंगल आपको दिख रही है, क्योंकि इसमें ये पूरा गिवन है 20 मीटर, और मैं उससे ये वाला DC की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैंने DC की वैल्यू निकाल ली तो ये DC जो है ये बड़ी ट्रायंगल के लिए भी हमारे काम करेगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, पहले कौन सी ट्रायंगल है, BCD, ठीक है। BCD क्यों ली मैंने आपको बताया, और सबसे अच्छी बात पता क्या है, ये एंगल के साथ परपेंडिकुलर, ये बेस है tan 45, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो इससे में फ़ायदा बहुत होता है कि ये वाला हिस्सा मुझे पहले ही पता है 20 मीटर ही आएगा। अब AP मतलब P परपेंडिकुलर कितना है, BC, बेस कितना है आपका, DC। tan 45 होता है जी 1, प्लीज़ चेक कर लेना। BC 20 मीटर है, डिवाइड बाई DC, तो विच इम्प्लाइज DC कितना आ गया, 20 मीटर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारा आ चुका है। अब जैसे DC आ गया, उसके बाद दूसरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD बड़ी वाली, ठीक है। अब उसमें भी हमें ये वाला हिस्सा पता लग गया, अब ये वाला कुछ हिस्सा पता है, कुछ हिस्सा नहीं पता, तो बेस और परपेंडिकुलर। तो अगेन एंगल कौन सा लेंगे हम, यस प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ऑरेंज वाला एंगल बड़ा एंगल है, तो ये काउंट होगा tan 60 P/B। परपेंडिकुलर अब कितना है हमारा, AC, डिवाइड बाय बेस कितना है, DC। अब AC तो हमें कैलकुलेट करना है, DC हमें पता है 20, यहाँ पर इसको नंबर 1 दे दो, यहाँ पर आप लिख लेना यूजिंग 1। अब tan 60 की वैल्यू प्लीज़ आप चेक कर लो, tan 45 भी 1 होता है, tan 60 कितना होता है, √3। AC डिवाइड बाई 20, तो विच एम्प्लाइज AC कितना आ गया, 20 इंटू √3। बट मुझे AC कैलकुलेट नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है AB, ठीक है। तो अब आपको पता है कि AC को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस PC, और अपना जो है
वो ए बी निकाल लेना मुझे। ए बी कितना आएगा, ए सी में से बी सी माइनस कर दो, ए सी में से बी सी माइनस कर दो। तो ए सी कितना है 20√3, बी सी कितना है 20। तो ये कितना आ गया 20√3 - 1 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई 20√3 - 1 मीटर। तो ये हमारा आंसर जो है परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है। देखो क्वेश्चन चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, बट मैं आपको यही बात कहूँगा कि हर एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग लेवल से करना, अच्छे लेवल से करना, इनके बीच में से ही आपको केस स्टडी निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या था कि एक कोई मतलब कि बिल्ड ट्रांसमिशन टावर है। देखो हमेशा ना उनके पूछने का ढंग बड़ा अजीब होता है। वो आपको यही बोल सकते हैं कि एक टावर है, सॉरी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग देयर इज अ टावर। मतलब ऐसे भी सिंपल भाषा में वो आपको लिख के बोल सकते हैं, बट वो आपको उलझाने की कोशिश करते हैं। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग एज 45 एंड 60, एक ही लाइन में ख़त्म कर दिया। कुछ बच्चे इसी में उलझ जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है। पहले तो मैंने इंपॉर्टेंट बातों को अंडरलाइन करो। ट्रांसमिशन टावर है, अच्छा बिल्डिंग है, अच्छा तो 20 मीटर ट्रांसमिशन टावर जो है एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग के टॉप पर है, टावर ऑरेंज में है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि उसके बॉटम का बॉटम का एंगल 45 है, टॉप का 60 है, ठीक है। तो मैंने बना लिया। अब यहाँ पर बात थी कि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर का ही हिस्सा है, तो कौन सी चीज़ लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा कि डी सी जो मतलब की जो साइड है, ये दोनों राइट एंगल बन रही है। देखो मुझे आप राइट एंगल ट्रायंगल देखनी है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो मैंने बी सी छोटी ट्रायंगल ली, तो वहाँ से मैंने डी सी की वैल्यू निकाल ली 20। अब जैसे ही वहाँ की ए सी डी ट्रायंगल ली, तो tan 60 करके मैंने मतलब कि ए सी की पूरी वैल्यू निकाल ली। अब ए सी मुझे पता है, बी सी मुझे पता है, तो इसको माइनस किया तो हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ गया। आज की वीडियो के दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, इनको मैं बहुत ध्यान से करना है। वो फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।